तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो बात करेंगे इस वीडियो में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के क्वेश्चन पेपर की, जिन बच्चों ने सोशियोलॉजी लिया है और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस पेपर को लेते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को। तो सोचा आपसे डिस्कस कर दूं। तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और उसके बाद सोशियोलॉजी एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर के नाम से आप प्लेलिस्ट देखिएगा। तो उसमें आपको जो है 2021, 2022 और 2023 के जो हैं आपको प्रीवियस ईयर जो हैं आपको सोल्ड आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर। तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर जो हैं माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। पिछली बार उन्होंने बहुत सारी मेरी वीडियोस देखी, तो क्योंकि अभी एक ही बार सहारनपुर यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ है, तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं इसको देख सकते हैं। और आप केवल 210 रुपये में आप सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के पेपर 2021, 22 और 23 के 7 क्वेश्चन पेपर आप मुझसे ले सकते हैं। नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो नोट्स भी अरेंज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक बार जो है आपसे डिस्कस कर लेते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6396242878, जो कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। तो आप केवल मैसेज करिएगा, जैसे ही समय मिलता है क्योंकि आपको रिप्लाई किया जाएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के साथ बात करने का इतना समय नहीं होता है, क्योंकि जो है काफ़ी बिजी रहता हूँ इस वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर सीरीज़ जो है वो मेरे को अवेलेबल हुई है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चलिए, तो मैं रिवीजन पर्पस से इस वीडियो को बना रहा हूं, तो आप सभी केवल क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करिएगा। पूरे 100 क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगा, तो जो भी आपने स्टडी करी हो तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा इससे। नंबर फर्स्ट है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन किसने लिखी? तो ये लिखी थी मिल्स ने। सेकंड, संघर्षात्मक उपागम से कौन संबंधित है? तो डेहरेन, डॉर्फ, सीमेल और कोजर तीनों संबंधित हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। उपयुक्त सभी। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1956 का लेखक कौन है? तो वो है कोजर। व्हाइट कॉलर किसने लिखी थी? तो ये व्हाइट कॉलर जो बुक थी लिखी थी C.W. मिल्स। स्टूडेंट्स, ये सारे जो आंसर हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिए गए हैं आंसर की। अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर से सहमत ना हो तो आप अपना आंसर सही मानिएगा, और वो भी थ्योरी पोर्शन में जो है सही मानिएगा, एमसीक्यूज में नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जिस भी किसी स्टडी मटेरियल से आप ले रहे हो उसमें भी गलत हो, तो कई बारी कुछ 1-2% चांसेस रहते हैं गलत होने के। ठीक है स्टूडेंट्स, जब शक्ति वैधानिक रूप ले लेती है तो कहलाती है, तो उसको हम सत्ता कहते हैं। शक्ति अभिजन का प्रारूप के डैश विचारों से संबंधित है, तो वो है मिल्स के विचारों से। भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप जानते ही हैं, इंदिरा गांधी जी थी। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, राल्फ डेहरेनटार्फ। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सब जानते ही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 10th है कि किस देश में केवल 2 पार्टी मौजूद हैं? तो वो है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे GV मावलंकर। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में कब लगा था? तो वो लगा था 20 जून 1951 में। हिटलर किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा था? तो वो था नाजी पार्टी। भारत के संसदीय प्रणाली किस देश का स्पष्ट प्रभाव है? ब्रिटेन का। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14
अप्रैल को। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो वो था कस्तूरबा गांधी। इंदिरा गांधी की माता कौन थी? तो वो थी कमला नेहरू। मताधिकार का प्रयोग है, तो देखिए अभी तक जो है ना वो ऐच्छिक ही कर रखा है सरकार ने, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि शायद अनिवार्य हो जाए। भारत में प्रधानमंत्री के रूप में एक व्यक्ति को चुनाव के लिए पात्र होने के लिए कितने वर्ष का होना चाहिए? तो इसे कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए अगर वो प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो वो हैं नरेंद्र मोदी जी। समाज शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया, तो अगस्त काम्टे को कहा जाता है। मतदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नेता का चुनाव होता है, तो आप सब जानते ही हैं कि वोटिंग द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए अभी तक तो जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं, भविष्य में कौन होगा ये तो अभी पता नहीं, लेकिन अभी तक के लिए योगी आदित्यनाथ जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के कितनी बार प्रधानमंत्री बने? 2 बार बने। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। भारत में मुख्यमंत्री का चुनाव कितने साल के बाद होता? तो आप सब जानते ही हैं 5 साल के बाद होता है। निम्न में से कौन सा दबाव समूह के रूप में जाना जाता है? तो वो व्यापार संघ। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के गृह मंत्री कौन है? तो ये भी आप जानते ही हैं कि इस समय अमित शाह हैं। सबसे पुरानी नेशनल पार्टी कौन सी है? तो देखिए ना तो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ना भारतीय जनता पार्टी और ना ही समाजवादी पार्टी है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की निगरानी में नहीं होता? तो वो होता है राष्ट्रपति का चुनाव। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन से तत्व प्रभावी हैं? तो धर्म, जाति और क्षेत्र, ये सभी प्रभावी हैं। तो डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये प्रसिद्ध मुहावरा किसने कहा? तो ये अरस्तु ने कहा था। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। तो देखिए वो भी अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और एथिक्स एंड पॉलिटिक्स के लेखक भी जो है वो अरस्तु हैं। प्रशासन की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? तो उसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक किसने लिखी? तो वो सेविन ने लिखी। निम्न में से कौन सा सरकार का प्रकार सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। मीन काफ किसकी आत्मकथा है? तो ये हिटलर की है। नौकर शाही को किसने डिस्क्राइब किया? मैक्स वेबर ने किया। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो 1848 में हुआ। निम्न में से कौन सा राजनीतिक समीकरण का साधन नहीं है? तो वो है अंतरिक्ष। इनमें से कौन नौकरशाही का उदाहरण नहीं है? तो वो है गांव का प्रधान। भारतीय जनता पार्टी का उदय कब हुआ? 1980 में। भारतीय संविधान की मूल प्रति के कवर पेज पर किसका चित्र है? तो वो है 3 शेर का। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 25 भागों में। किसने सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया भारत में? इंदिरा गांधी ने। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। और अब योजना आयोग खत्म हो चुका है, अब नीति आयोग है। नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 20 जुलाई 1951 को।
कौन सा आयोग भारत के ग्राम पंचायत चुनाव आयोजित करता है? तो वो चुनाव आयोग करता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचिता कृपलानी। दी रूलिंग क्लास पुस्तक किसने लिखी? मोस्का ने लिखी थी। निम्न में से प्रिंट मीडिया कौन सा है? तो देखिए, जो समाचार पत्र होता है वो प्रिंट मीडिया का उदाहरण है। जनमत में किस तरह की शक्ति होती है? सामूहिक शक्ति होती है। भारत की पहली क्षेत्रीय राजनीतिक दल का क्या नाम है? तो वो है, क्षेत्रीय पूछ रहा है आपसे, तो वह है तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है। दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? है ना, बहुत मतलब नाम है इस बुक का। तो वो लिखित प्रसिद्ध कार्य है, तो वो है कार्ल मार्क्स की। इंटरनेट किस प्रकार का मीडिया है? तो आप जानते ही हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। दबाव समूह की प्रकृति कैसी है? तो वो एक स्थायी प्रकृति है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार, किसने कहा है? तो ये कहा है अब्राहम लिंकन ने। वर्ग, स्थिति और दल में किसने योगदान दिया? तो वो वेबर ने दिया। नागरिक पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, ये किसने कहा? ये कहा बारूच स्पाइनोजा ने। डीन की सत्ता किसका उदाहरण है? तो ये है तार्किक, वैधानिक, जो रैशनल लीगल है। वर स्टेहन शब्द का प्रयोग समाज के अध्ययन के लिए किसने किया? तो वह भी किया वेबर ने। किसने कहा था कि धर्म राजनीति से कभी विलग नहीं हो सकता? महात्मा गांधी ने। किस नेता ने भारतीय समाज से जाति व्यवस्था को हटाने का काम किया? तो वो किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, है ना। शक्ति की अवधारणा को किसने लिखा है? रॉबर्ट टाहल ने। जो पार्टी चुनाव हार जाती है तथा सरकार नहीं बना पाती, वह कहलाती है, तो उसे हम विपक्षी दल कहते हैं। प्रभावी संचार निर्धारित करता है, तो वो बोध, प्रभुत्व और सहनशीलता तीनों ही निर्धारित करता है। तो डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। भारत में राजनीतिक उदासीनता का क्या कारण है? देखिए, चुनाव प्रणाली का दोष भी हो सकता है, राजनीतिक गुटबंदी भी हो सकती है और भ्रष्टाचार भी हो सकता है। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। प्रजातंत्र का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। ज्योतिबा फूले थे, तो ज्योतिबा फूले जो थे वो एक समाज सुधारक थे। ईवीएम का अर्थ है, यहाँ पे आपको पूरा नाम बताना है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना। ये आंसर की मैं एक्चुअली गलत आंसर दिया है, जब मैं लगा रहा था मैंने पढ़ा, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया था। भारतीय राजनीति दल में आयरन लेडी के नाम से कौन महिला जानी जाती थी? इंदिरा गांधी। लाल फीताशाही संबंधित है, तो ये नौकरशाही से संबंधित है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो इस समय भी जो है अरविंद केजरीवाल जी हैं। भारत में अहिंसा आंदोलन का प्रतिपादक कौन था? तो वो थे महात्मा गांधी जी। राजनीतिक अभिजन की अवधारणा से कौन संबंधित है? तो वो है परेटो। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भी देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। प्रजातंत्र का मूलभूत आधार स्तंभ कौन सा है? तो वो है मतदाता, वोटर। राजनीतिक समाजशास्त्र का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था? तो वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। डैश व्यवस्था भारत में विद्यमान है, तो बहुदलीय है ना, भारत में बहुत सारे दल हैं। विश्व में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अधिकतर राजनीतिक सम्मेलन आयोजित होते हैं? तो वह है जोहान्सबर्ग। ठीक है। कौन से वर्ष में आमंड के द्वारा पहली बार राजनीतिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया गया? सन 1966 में। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र किसका योगदान है? तो वह है हेबरमास का, जिसे राजनीति के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो वो है राजनीति शास्त्र।
बीएसपी का अर्थ यानी आप सबको पता ही है बहुजन समाज पार्टी है। आमंड द्वारा हित समूहों का वर्गीकरण कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। दबाव समूह शब्द का जन्म हुआ तो वो हुआ यूएसए में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के तहत भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये सन 1952 में हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आप सब जानते ही हैं 26 जनवरी 1950 को हुआ। रालोद पार्टी का निर्माण कब हुआ? सन 1996 में। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो इस समय 543 सीटें हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आप सब जानते ही हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र की विशेष सामग्री है तो वह है गैर राजनीतिक राजनीति। समाज और राजनीति के मध्य अंतःक्रिया तथा संबंधों का अध्ययन है तो उसे हम कहते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र। राजनीतिक दलों के घटक क्या हैं? तो वो अनुयायी भी हो सकता है यानी कि फॉलोअर्स, और नेता और सक्रिय सदस्य, तीनों ही हो सकते हैं। तो डी राइट आंसर है इसका उपयुक्त सभी। किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया? ना अभी जिसका आंसर आया था, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं बताने भी वाला था लेकिन मैंने बताया नहीं, लेकिन ये आ गया है। तो पंजाब में हुआ था, है ना, और जिसका आंसर था कि पंजाब में 20 जून 1951 को पहली बार जो था वो लगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि डैश एक परंपरागत सत्ता का उदाहरण है तो वो है राजशाही। और लास्ट क्वेश्चन है कि माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है पेरेटो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लगभग 18 मिनट की वीडियो बनने जा रही है। तो क्वेश्चन भी छोटे छोटे थे और सीधा रिवीजन पर्पस से बनाई है कि 17-18 मिनट की वीडियो में आपका रिवीजन हो जाए, और ताकि आपको ये पता भी लग जाए कि जो क्वेश्चन पेपर आया था सहारनपुर यूनिवर्सिटी वालों को और सीसीएस यूनिवर्सिटी वालों को या अदर कहीं भी एमसीक्यूज में पेपर होता है इस सब्जेक्ट में तो कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है व्यूअर्स, तो आप प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा क्योंकि 2021 और 2023 के तो क्वेश्चन पूरे सॉल्व हैं। 2022 में मैंने कुछ कम क्वेश्चन कराए थे, तो आप प्लेलिस्ट में से भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। चैनल पे बनिए रहेगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। आप नोट्स पीडीएफ सब ले सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।